जो आईसीसी ने बात की है क्या वो उस पर खड़ा रहेगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो हो जाते हैं ना कि जी चले जी बात करके उसके बाद आगे की देखी जाएगी। बार बार कह चुका हूं कि हमने अपना करियर जो है वो वहां पे बहुत इंजॉय की है, बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है वहां पे। वो पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार कर साहब वाला, ये बड़ा गंदा और नेगेटिव माइंडसेट है इस बंदे का। ये तो कोई बात नहीं होती ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान तो एनी टाइम रेडी है। अभी पाकिस्तान को बोलो कि आप अपनी टीम इंडिया भेज दो, हम चले जाएंगे, लेकिन वो ये ड्रामेबाजियां करते रहते हैं। ये बड़ा ऐलान कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा, हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है 15 फरवरी के भारत के खिलाफ मैच पाकिस्तान खेलेगा। क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है भारत में, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, लोगों की नब्ज पर हाथ रखते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसके खिलाफ नहीं खेलेंगे, जो जहर उगलते हैं। आईसीसी अगर चाहे भला जयशाह चाहे तो क्यों नहीं हो सकता, बट एट द मोमेंट मुझे नहीं लगता वो फिर भारत में भी चीखें उठेंगी कि पाकिस्तान ने ब्लैकमेल किया और ये ब्लैकमेल हो गए हैं, ये कैसे खेल सकते हैं। ये वो अगर किसी और एनवायरनमेंट में होता तो मे बी जयशाह के लिए बड़ा मुश्किल है, वो ना पाकिस्तान आ सकते हैं ना बांग्लादेश आ सकते हैं, क्योंकि कर रहे हैं ना, अपने लिए आप खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हो। हाँ। अगर आप ये कराते पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो इससे किसकी वाह होनी थी? जय शायद डेफिनेटली वो होता, स्पॉन्सर्स खुश होते और क्रिकेट होती। असल चीज ये है सवेरा के पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये रखते हैं स्पोर्ट्स अलग होगा हमारा, लेकिन वो कर नहीं सकता। आपके इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, ठीक है। ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत दफा हुआ है कि पाकिस्तान को काफी थ्रेट्स मिलती रही हैं इंडिया की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने, उनके बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दी, हम गए। अगर आपको 16 वाला वर्ल्ड कप याद हो, मैं कप्तान था, हमें ये नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट है कल के नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था आखिरी टाइम तक कि हमने जाना भी है नहीं जाना। हमें इस तरह प्यार मिला है वहां पे, वो पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जब से ये माइंडसेट आया हुआ है ना मोदी साहब वाला, ये बड़ा गंदा और नेगेटिव माइंडसेट है इस बंदे का। इसकी वजह से बाकी लोग जो इंडियन है ना वो बदनाम हो रहे हैं दुनिया में। तो आई थिंक इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रखें और पॉजिटिव, यार एक होता है ना कि आप ठीक है इश्यूज है, आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? अब जब तक मिलोगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे इश्यूज पे, तो इश्यूज तो बढ़ते रहेंगे। तीसरा फरीकैन जो है वो फायदा उठा रहा होता है, तो आप बैठो तो सही। जो आईसीसी ने बात की है क्या वो उस पर खड़ा रहेगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो हो जाते हैं ना कि जी चले जी बात करके उसके बाद आगे की, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि जी इनके ऊपर बैन नहीं हम लगाएंगे, जिस तरह इंडिया मीडिया लगा हुआ था, नहीं जी इनको खत्म कर देंगे, कोई बाइकआउट कर ही नहीं सकता, उसकी क्रिकेट को खत्म कर देंगे सब कुछ। ये तो कोई बात नहीं होती ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान तो एनी टाइम रेडी है। अभी पाकिस्तान को बोलो कि आप अपनी टीम इंडिया भेज दो, हम चले जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो थर्ड वेन्यू पे भी जाके नहीं खेलते, वो खेलना ही नहीं चाहते थे। और एक चीज और हमें अब 15 तारीख में नजर आ जाएगी कि लगता है एक दूसरे की शक्लें भी देखेंगे, हाथ भी मिलाएंगे और जीएसटी भी पाएंगे, जंगी भी पाएंगे, ये सब कुछ होगा। होता ये है कि वालिद अगर नालायक हो तो बेटा नालायक भी नालायक है। उन्होंने सियासी जगह पे नुकसान पहुंचाया और यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट में और नालायक बेटे को ये बोला गया कि भाई तू वैसी बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है, तो अब तू नहीं जाना मीटिंग में, हम नीचे के बंदों को भेज रहे हैं, तुम्हारा असिस्टेंट भेज रहे हैं हम, ठीक है, नायब को भेज रहे हैं, उनको भेजना, तुम मत जाना। जय शाह साहब तो ऐसा लगता है कि आते भी नहीं, वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। आप तो शायर है, वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। वो पसे पर्दा रहकर 37 बरस की उम्र में जो आदमी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए अपने अब्बा की बदौलत, अपने अंकल की बदौलत, तो आप अंदाजा लगाए कि फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो जय शाह से मालूम करने गए हैं इमरान ख्वाजा कि हम जोड़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम पाकिस्तान के पास जाएंगे, क्योंकि मामला संगीन है। वजीर आजम पाकिस्तान ने जामी साहब कैबिनेट मीटिंग में ये कह दिया कि हम भारत के मैच का बॉयकॉट करेंगे। तो अब हमारी भी इज्जत नफ्स वहां पर यकीनन मजरू ना होने पाए, कुछ इस तरह का फैसला होना चाहिए। तो देखें क्या दी
थी, लेकिन उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत है भारत में, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, लोगों की नब्ज पर हाथ रखते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसके खिलाफ नहीं खेलेंगे, जो जहर उगलते हैं। और बायलैटरल सीरीज जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है जामी साहब, उसके बाद आएंगे, अगर कराएंगे शायद ये हो सकता है किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए, लेकिन बायलैटरल का मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तान वहां जाकर खेले, भारत यहां आकर खेले, लेकिन भारत तो यहां आकर खेलने को तैयार ही नहीं है। तो ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा फिलहाल। पाकिस्तान ने अपने लिए क्या मांगा है, जो मेरे पास इत्तलात आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि जो $35 मिलियन हमें हिस्सा तो भारत ले जाता है इस बेसिस पर कि जनाब हमारी जो है सारी स्पॉन्सरशिप हमारी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो पाकिस्तान ने एक शर्त तो ये रखी है कि जनाब हमारा जो आईसीसी का एनुअल फंडिंग है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि हमारी टीम की एक वैल्यू है। उसके अलावा पाकिस्तान ने ये भी तजवीज रखी है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आए। तो उन्होंने ये शर्त रखी है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी बेशक किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हो, पाकिस्तान और भारत के मुकाबले होने चाहिए, ताकि पता चले कि कौन दुनिया का बेहतरीन आईसीसी टेस्ट प्लेइंग नेशन है। एक तो इन्होंने ये शर्त रखी है। दूसरे एक शर्त है कि स्पिरिट ने इस खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया, जैसे उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, फिर ट्रॉफी लेने से इनकार किया। तो कहा यह शर्त भी है कि ये जेंटलमैन्स गेम है, इस जेंटलमैन्स गेम को तबाही की तरफ ना ले जाया जाए, सियासत की नजर ना किया जाए, इस पर भी कोई आप बात करें, नजरसानी करें। तो जहां तक ये बात है कि बायलैटरल सीरीज होगी, जहां तक ये है वो रेवेन्यू की बात की, ऐसी कोई बात इस मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं की गई है। यानी जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये बातें कर रहा है वो गलत बयानी पर मबनी है, ऐसा कोई मुतालबा पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया। जो आने वाले दिनों में शाहजेब एक नया चैलेंज होगा इस मामले के बाद, जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस क्रिकेट काउंसिल से ये तक भी नहीं कहा कि जनाब क्रिकेट की रूह के हिसाब से भारत हमें डील करे, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा मौका भारत को देना नहीं चाहता। सितंबर में जो जंग के बाद पाकिस्तान और भारत का मैदान 3 बार दुबई में सजा, वहां भारत की टीम ने हाथ नहीं मिलाया। फिर खवातीन वर्ल्ड कप में भी हमको यही देखने के लिए मिला, और अब भी यही सूरत हाल, पाकिस्तान और भारत की टीमें मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी। कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस तमाम सूरत हाल में वापस आया है। और पाकिस्तान का जो मैच खेलने का, जिस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने वजीर आजम पाकिस्तान को फोन किया, उनको कहा कि आइए आप मैच खेलिए, तो पाकिस्तान का जो फैसला है वो तमाम एसोसिएट हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इन पाकिस्तान वालों ने आईसीसी के सामने जितनी भी शर्तें रखी थी वो सभी खारिज कर दी हैं, और आईसीसी ने इनकी कोई भी मांग मंजूर नहीं की है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि खेलना तो इनको पड़ेगा, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। और देख लो, अब ये मैच 15 तारीख को अवश्य खेलेंगे। मैंने कहा था आपसे कि ये थूक कर चाटने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं, और वही हुआ है। तो दोस्तों, अगर इनका रोना धोना आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।